परीक्षित ने सोचा कि तलवार को घुमाकर मार लेंगे, तलवार में समाप्त हो जाए। उस समय परीक्षित जो है, परीक्षित चरणों पर कलयुग गिर पड़ा और कहा महाराज मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्या तेरी बात सुनो? तब कलयुग ने कहा महाराज मुझे पता क्यों मारना चाहते हैं, जितने भी हमारे अंदर अवगुण थे वो आपने देख लिए, इसलिए जो है आप मुझे मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मार देना, पर एक बार इतना चांस दो जो मेरे अंदर गुण है जरा उनको भी देख लीजिए। तो महाराज ने कहा तेरे अंदर क्या गुण हो सकते हैं? क्या बस यही अज्ञानता है, क्योंकि जो कलयुग है इसके जैसा युग होना बड़ा मुश्किल है। कैसे? सुनिए, मेरे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में संत लोग हजारों बरस, लाखों बरस तपस्या करते थे। कीड़े मकोड़े जो है उनके शरीर में गुफाएं बना लिया करते थे, फिर भी उन्हें भगवान का दर्शन होना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब कलयुग में राम कहोगे आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। तो लिखा है किसी कवि ने, कलयुग केवल नामे अधारा, इस कलयुग में इंसान योग भी करता है, भोग भी करता है। पहले के समय में इंसानों को जो है अगर मनसा का पाप लगा करता था, किसी के बारे में हमने गलत सोच लिया, वो भी हमारे सर पर पाप आता था। कलयुग में इंसान करता भी, भरता भी है। भगवान का नाम लेने से ही मानव का कल्याण है इस कलयुग में। तो बताइए महाराज कौन बड़ा हुआ? अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो हमें छोड़ सकते हैं और चाहे तो हमें मार सकते हैं। तो महाराज ने उसको क्षमा कर दिया, कहा जाओ हम तुमको नहीं मारेंगे, तुमको हम क्षमा करते हैं। तो कलयुग ने कहा प्रभु हे महाराज परीक्षित, आपने हमको क्षमा तो कर दिया, परंतु इतना बता दो कि मैं रहने का स्थान कहाँ होगा, मैं कहाँ रह सकता हूँ। तो आज महाराज परीक्षित ने जो है कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। सुन लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक झांकी ना आवे तब तक कथा समझ में नहीं आए, पता नहीं कैसे, और जब तक झांकी ना आए तब तक ही कथा आनंद देती है। समझने वाली यही कथाएं होती हैं। जो 3 दिन तक कथा चलती है वो बहुत जीवन में उतारने वाली कथा होती, समझने वाली कथा होती है। का सुनो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो पहला स्थान तुम्हारा रहने का वहां पर होगा। जहाँ पर वैश्याएं निवास करती हो दूसरा स्थान तुम्हारा वहां पर होगा। जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक चे चे में होती रही हो,
वहां पर तुम्हारा स्थान हो। कैसे? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। जिस देश में, जिस घर में, जिस नगर में हर समय पर झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, बड़ों का अपमान होता हो, तो वहां से सुमत जो है चली जाती है। सुमत वहां पर नहीं रुकती है। और सुनिए, जो लोग झूठी पंचायत करके बंटवारा करते हो, कलयुग का निवास वहां पर होगा। आओ सुनिए, जहाँ पर मांस मदिरा का भक्षण हो, कलयुग का निवास वहां पर होगा। और भाई अपने भाई जो है अपने भाई की दौलत को हड़प ले खा जाए, कलयुग का निवास वहां पर होगा। अब समझ आए कलयुग कहाँ पर रहता। सुनिए, तो कलयुग ने सोचा कि प्रभु जितनी भी गर्द जगह है आपने तो सारे उनको दे दी, कम से कम एक स्थान तो ऐसा दे दो